कान्हा, हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे श्याम भगवान की जय। श्री घाट बाबा महाराज की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो कन्हैया। आप सब लोगों के ऊपर माता श्री राधे कन्हैया जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कथा आपके विराम हुई थी। प्रभु बाबा नारद जी भगवान को याद करते हैं, बाबा व्यास जी से कहते हैं कि जब मैं भगवान के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा और प्रभु का दर्शन नहीं दिया, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, तो मैं व्याकुल हो उठा। मेरी व्याकुलता को देखकर आकाशवाणी होती है, आवाज आती है। आकाशवाणी में मुझे सुनाई देता है, हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है, एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का त्याग कर देता है। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा को यहीं से स्वर सहित गाते हुए, भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। प्रभु विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, कन्हैया की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कहते हैं कि आकाशवाणी होती है, आवाज आती है कि अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। नारद जी के कान में आवाज पड़ती है कि हे महात्मन, अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। बाबा नारद जी कहते हैं कि मेरी व्याकुलता को देखकर भगवान कहते हैं कि तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को त्याग कर जब पुनर्जन्म होगा तब तुम मेरे पार्षद हो जाओगे।
मुझे प्राप्त करने का। तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। आशीर्वाद देते हैं प्रभु कि मेरी याद तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में सदैव बनी रहेगी। भले प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी याद तुम्हारे हृदय में सदैव बनी रहेगी। मुझे तुम हमेशा याद करते रहोगे। बाबा नारद जी व्यास जी से कहते हैं, सतसेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ामति हित्वावध्यमिमं लोकं गंता मज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेऽहं न विपदेति कैर्चित् प्रजा सर्ग निरोधेऽपि अस्मृतस्य मदनुग्रहात्। नारद जी कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद मिलता है कि यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावद्यो पर राम तन्महद भूतं न भूलिंगं लिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीघ्रावनामं विदधेनुकं पित। बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गई, यानी आकाशवाणी आनी बंद हो गई, आवाज आनी बंद हो गई। भगवान चुप हो जाती है। और अब मैंने समस्त सृष्टि के उस सर्वशक्तिमान महान परमात्मा का, उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। बाबा नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवान को प्रणाम किया। तभी से हे व्यास जी, तभी से मैंने शर्म संकोच लज्जा छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। भगवान के नाम का जाप करते हुए इस धरती पर विचरने लगा और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगा कि मेरी कब मृत्यु होगी और कब मैं प्रभु के दर्शन को प्राप्त करूंगा, कब प्रभु का दर्शन होगा। मैं अपनी मृत्यु का, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कहते हैं कि तभी से अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षावनामं विदधेनुकं पित।
भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। तभी से मैं अस्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी नामान्यन्तस्य हतित्रप पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च असिमरन् गां पर्यटन् तुष्टमनागत अस्प्रियः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। बाबा नारद जी कहते हैं कि धरती पर विचरने लगा। व्यास जी इस प्रकार एवं कृष्णमत्तेर ब्रह्मन् सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतिकाले तडित् सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भगवती तनु। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर राधे श्याम भगवान की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, हनुमत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी से बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कहते हैं एवं कृष्णमत्तेर ब्रह्मन् सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतिकाले तडित् सौदामनि यथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भगवती तनु। आरब्ध कर्म निर्वाणो अन्य पतत पांच भौतिक। मुझे बाबा कहते हैं कि मेरी सारी आसक्ति मिट गई और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, कुछ समय बाद बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। बाबा नारद जी कहते हैं कि समय आने पर मेरी मृत्यु आ गई। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति
बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।